बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां पर भारत की विकास यात्रा की एक ऐसी जादुई तस्वीर पेश की जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हैरान हैं। पिछले 12 सालों में भारत ने सुस्त अर्थव्यवस्था का टाग हटाकर रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ ली है, जो कि आज 7% के ग्रोथ रेट के साथ पटरी पर दौड़ रही है। वित्त मंत्री के आत्मविश्वास भरे भाषण ने न सिर्फ इन आशंकाओं को दूर किया है, बल्कि ये भी क्लियर किया कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं रहा जो स्लो स्पीड से चलता था। आज का भारत अब एक रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, जिसकी रफ्तार और दिशा दोनों ही स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चल पड़े हैं। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। तो कैसे भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ देखिए जो ऐलान हुए वो हम आपको साथ ही दिखा रहे हैं। और शार्क टैंक बजट में चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह साहब भी मौजूद हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, प्रेसिडेंट भारतीय किसान संगठन के, वीपी सिंह साहब बिजनेस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और सिंह साहब, आप ही के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स आज के इस बजट में हम देख रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कंप्लायंस ड्रिवन रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट, कि कंटिन्यूटी रहे जिन चीजों को शुरू किया है और उनका असर ग्राउंड पर भी दिखे? निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी, देखें आप, हर क्षेत्र में जो बजट में हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ ध्यान रखा गया है। चाहे रक्षा बजट रहा हो, किसानों के लिए भी जिस तरह से किसानों की जो कुछ फसलें हैं जिनको शायद पहले इसमें नहीं लिया गया था, तो अब की बार उनको लिया गया है। इसी तरह से दूसरे क्षेत्र में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, तो सबको कहीं कुछ ना कुछ मिला है। तो बजट एक तरह से कहा जाए तो बजट बहुत अच्छा रहा, और बजट ऐसा ही होना चाहिए। और सरकार कभी भी किसी क्षेत्र को ऐसा नहीं देखती कि इसको कर दें, इसको ना करें। तो नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और उनका जो विजन है वो बाकी में एक अलग होता है। सवाल मेरा वैसे सिंह साहब से था। सिंह साहब, इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर देती हूँ कि केपेक्स ओवर पॉपुलिज्म की तरफ इस बजट को ले जाया गया है कि आप फोकस भी करिए, देश अंदर से मजबूत भी होता रहे, और बहुत ज्यादा लोक लुभावन दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फैसले ऐसे हों जो भारत की प्रगति। निश्चित तौर पर सिंह साहब थैंक यू जी। बिल्कुल आपने सही बात बोली। हर एक बजट में शुरू से देखा गया है कि कोई एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका कितना प्रयोग हो रहा है आगे जाके, उसको देखने में वक्त लगता है। पिछले बजट में काफ़ी टैक्स हमें वो राहत मिली थी। अब इस साल भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि टैक्स राहत रहेगी, भाई वो नहीं किया जा सकता। पिछले साल हमने बिहार में कुछ चीज़ मखाने के लिए कुछ काम किया, तो इस साल हमने कोकोनट के लिए किया। अब जगह जगह, अलग अलग जगह हमें इस बजट में प्रयोजन किया जाना पड़ता है जी। और कैपेक्स तो एक सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है, डिफेंस एक सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है। इन्हीं के थ्रू, जैसे कैपेक्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसका सबसे बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। अगर 1 रुपया खर्च किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन रोड या रेलवे या पोर्ट्स, तो रोड्स में 1 रुपया खर्च करने से 3.5 रुपये की आमदन होती है। और देश इतना बड़ा है, लैंड इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि कैपेक्स तो अब आना शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल से इतना ज़्यादा, इसमें अभी कई सालों तक हमें ज़रूरत पड़ेगी जी। राजेंद्र जी, चूँकि आप किसान संगठन से आते हैं, किसान नेता हैं, और हालांकि इस सेशन से पहले हमने किसान को लेकर के चर्चा भी किया है। अब जब बात रिफॉर्म की होती है, और इससे पहले ही कहा गया विकसित भारत की हम तरफ अग्रसर हैं, भारत में जब भी धरातल पर बात हुई है तो जय जवान जय किसान की बात हुई है, लेकिन किसान में एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कभी नज़र नहीं आया। एमएसपी की बात हर बार बजट में भी होती है। इस बार क्या आपको लगता है कि ये बजट रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रही है?
देखो रिफॉर्म तो मैं पहले यहाँ से शुरू कर लूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि बिल्कुल एक्सप्रेस क्या कहते हैं हो चुका है मामला, देश की जो अर्थव्यवस्था है बढ़िया हो गई है। देखो हम लोग सब लोग जो है मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार का जब कोई शादी ब्याह की हम लोग बात करते हैं तो घर में सबसे पहले बात करते हैं भाई बजट में सोना आ जाए। तो आज सोना कहाँ पहुँच गया है, तो ये एक्सप्रेस किधर जा रही है, उस एक्सप्रेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देश की जो आबादी है लगभग जो है वो 85% जो है लगभग जो है किसान है। और जब किसान इतने बड़े भूभाग का हिस्सेदार है, इतनी बड़ी आबादी का हिस्सेदार किसान है, तो उसकी अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं, उसे मिलना भी बहुत ज़्यादा चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की बात अभी पैनल से निकल के आई थी कि भाई मखाने का बोर्ड बनाया था, इस बार जो है काजू का बना दिया, नारियल का बना दिया, तो कहीं ना कहीं वो साफ जग जाहिर हो चुका है। वो 12:30 बजे से ही लगभग क्या कहते हैं जग जाहिर हो चुका है कि हाँ ये सब जो है जो साउथ में जो चुनाव है, चुनाव के ऊपर जो लिया गया है। किसान की बात जहाँ तक बात करते हैं, हम लोग कहते हैं एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हम लोगों ने एमएसपी बढ़ा दी है। बढ़ाने से कहाँ लेकिन होगा? कानून बढ़ में तो हमारी लागत नहीं गई कानून ना, उस में तो लागत ये भी दिक्कत है कि सारी फसलों पे आप एमएसपी की डिमांड करते हैं, ये कैसे पूरा होगा? ये तो जो स्टॉक अगर ऑलरेडी इसके मार्फत किया जाएगा तो दिक्कत होगी, ये भी तो एक रीजन है। जब आप एमएसपी देने की बात नहीं करते हो तो जो हमारी फसलों पर जो लगातार जो उन पर जो हम लागत बढ़ रही है उस पर उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसकी बात भी तो करिए ना। कम से कम जिम्मेदारी आप लीजिएगा कि हम जो लागत नहीं बढ़ने देंगे। उद्योग जगत क्या करता है, एक कोई भी चीज़ बनाता है उसका एमआरपी खुद से तय कर देता है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। लेकिन किसान क्या है, आप एमएसपी भी नहीं दोगे और उसको मूल्य निर्धारित करने की क्षमता भी नहीं दोगे, तो बेचारा अभी तो फंसा बैठा है ना, तो वो तो अपेक्षा लिए बैठा है लगातार आपसे, तो उसकी अपेक्षा तो पूरा उतरिएगा। एक क्विक ब्रेक के लिए जरा यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद इस चर्चा को कौशिक से आप ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।